सभी का एक बार फिर वीकली एनालिसिस में, जहां हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स और आने वाले वीक में क्या मोमेंटम में रह सकता है इस बारे में। तो इस वीक की सबसे बड़ी खबर थी, अमेरिका में फेड ने, जेरोम पावेल ने रेट कट किया है, जिस वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे में अमेरिका में भी डाउ जोन्स में एक बड़ा उछाल देखा गया। देखा जाए तो अमेरिका में इंडियन कंपनीज़ की आईटी सर्विस डोमिनेंट है, तो इस वीक हमारा फोकस रहने वाला है इंडियन आईटी कंपनीज़ पर और निफ्टी आईटीज़ पर। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी आईटी में किस तरीके से हमें ये मूव देखने को मिल सकता है और किस तरीके से हम एक स्विंग कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए आने वाले वीक में, हम देखेंगे निफ्टी आईटी में हम आज के इस सेशन में टीसीएस, एलटी माइंड्री और एम्फासिस स्टॉक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम इनके चार्ट के साथ टेक्निकल एनालिसिस और कुछ फंडामेंटल एनालिसिस की हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि हुआ क्या है। तो फेड का रेट कट करना एक मैक्रो ट्रिगर माना जाता है, जिसने अगर फेड रेट कट करता है तो इससे अमेरिकन मार्केट में लिक्विडिटी बूस्ट होगी, जिससे कि अमेरिका में ही बीएफएसआई और टैक्स से जो आने वाला इनकम है वो वहाँ पर बढ़ने वाला है, जो कि इंडियन आईटी एक्सपोर्ट्स लाइक टीसीएस, एलटीआईएम और एम्फासिस, ये एक अच्छी खबर इन तीनों स्टॉक्स के लिए साबित हो सकती है। तो निफ्टी इंडेक्स का अब हम एक बार चार्ट एनालिसिस देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी में देखा जाए तो पहले भी कई बार 32,450 का लेवल एक क्रूशियल लेवल था, जब इसने यहाँ पर 2 बार इस लेवल को मेंटेन किया और तीसरी बार जब ये ऊपर आया तो लास्ट हम देखेंगे काफ़ी टाइम से इसने 34,100 का लेवल मेंटेन किया हुआ है। तो इस तरीके से निफ्टी आईटी में लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे इसमें कि एक ट्रेंड लाइन भी हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कुछ इस तरीके से बन रही है। अगर इसका हाई मैं यहाँ पे मानता हूँ तो इसका हमें अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट से हमें यह देखने को तो हमें कुछ एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से जाती हुई दिखाई देगी, जिसमें हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट हम इस ट्रेंड लाइन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन का अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर आगे हमें यहाँ जाकर 39,500 से 40,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले वीक में कुछ इम्पोर्टेंट शेयर्स हमारे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे LTIM की, जहां पर करंटली अभी चार्ट हमारा मूव कर रहा है 5,225 पर। सपोर्ट इसका कुछ 5,100 और 4,900 की रेंज में हमें बनता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एम्फासिस की, और एम्फासिस के बारे में हम बात करने वाले हैं टीसीएस की। तो आइए हम एक बार इनका चार्ट पर टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं LTIM का चार्ट, जहां पर हमें कुछ इस तरीके से एक राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और इसके बाद एक अपर ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पर एक कट बनता हुआ हमें दिखाई देगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन का कट होता है तो ये हमें एक अच्छा ब्रेकआउट इसी वीक में हमें देखने को मिल सकता है। तो आने वाले वीक के लिए LTIM में एक 5,100 का SL के साथ हम इसे लॉन्ग कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे टारगेट रहने वाले 5,550 से 5,600 तक के। 1 वीक में लगभग 7 to 8% का हम मूव LTIM में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए TCS के चार्ट की, तो TCS का चार्ट करंटली अपने मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल पर खड़ा हुआ है, जहां पर एक छोटे से SL के साथ 3,000 रुपये के SL के साथ हम इसमें एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने हिस्टोरिकली भी इस प्राइस रेंज पर कई बार एक अच्छे मूव दिए हैं। तो आने वाले वीक में और आने वाले टाइम में TCS में एक हम बहुत अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। TCS का टेक्निकल चार्ट देखने पर हमें मिलता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए हमें फिर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी के सभी स्टॉक्स में लगभग सेम पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न जिसे हम कह सकते हैं, और जिसने यहाँ पर एक अपना सपोर्ट बना लिया है। काफ़ी टाइम से ये शेयर इस ही रेंज में मूव कर रहा है, और यहाँ पर हमें इसका एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं
हमारे आज के लास्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एम्फासिस लिमिटेड। स्टॉक्स में देखा जाए तो इसने भी यहाँ पर एक 2640 के आसपास एक बॉटम बनाया हुआ है और करंटली ये अपने एक मेजर रेसिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ, जो कि लगभग 2940 रुपये का है, वहाँ पर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इस रेसिस्टेंस का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो आने वाले टाइम में हमें इसमें 3100 से 3200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ ये स्टॉक्स भी हमें कुछ एक बुलिश पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ इस तरीके से इसने लोअर हाई और हायर लो का इसने एक पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया है और ट्रायंगल पैटर्न भी इसमें हमें एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल अगर इन स्टॉक्स में आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलता है तो आप इसमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना ट्रेड आगे लेकर जा सकते हैं। इन दी एंड डिस्क्लेमर है वीडियो में, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट और एनी काइंड ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो किसी भी प्रकार से ट्रेड लेने से पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए और उसमें या फिर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ है। यहाँ पर कोई ट्रेड देना या कोई भी लेवल सिग्नल देना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये हमने वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच। आगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल हमारी जर्नी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। तो ये हमारे कुछ फाइनल टेक अवे हैं, आप इन्हें आराम से देखिए और थैंक यू सो मच दोस्तों।